खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया, जिसमें सीनियर कानूनदान एडवोकेट काशिफ खान खाकवानी 314 वोट लेकर सदर बार मुंतखब हो गए। उनके मदमुकाबिल चौधरी आमिर फ़हीम ने 250 वोट हासिल किए। एडवोकेट मिर्ज़ा बासित सरवर 319 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए कामयाब हो गए, जबकि उनके मदमुकाबिल उम्मीदवार माजिद अकरम वट्टू ने 247 वोट हासिल किए और सैयद मिराज नवीद जैदी 301 वोट हासिल करके नायब सदर मुंतखब हुए और उनके मदमुकाबिल उम्मीदवार फजीलत नयाज मिर्ज़ा एडवोकेट ने 267 वोट हासिल किए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से ढोल की थापड़, भंगड़े और कामयाब उम्मीदवारों का जश्न और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। बार रूम में खुशी का समा था। कामयाब उम्मीदवारान सदर बार आतिफ खाकवानी और जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा बासित सरवर को वकला की जानिब से फूलों की मालाएं और हार पहनाए गए। इस खुशी के मौके पर सदर बार ऑन टीवी नुमाइंदगान शुजाउद्दीन गुज्जर को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि बार के तमाम मसाइल हल करेंगे, तमाम वकला हमारे भाई हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे, बार और जजेस के दरमियान मजबूत ताल्लुक कायम होगा। मजीद उन्होंने कहा कि अपने मुश्तरका बयान में इस अमर की वजाहत निशानदही की। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार बहावलनगर में। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा बासित सरवर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी कामयाबी दी है। इंशाल्लाह मुझे यंग वकला ने और सीनियर वकला ने मुझे इलेक्ट किया है सेक्रेटरी के लिए। इंशाल्लाह मैं दोस्तों के म्यार पे पूरा उतरूँगा और सीनियर दोस्तों के लिए और यंग लायर्स के लिए मैं इनके हुक्म की पाबंदी करूँगा। थैंक यू। ये थे जनाब जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा बासित सरवर साहब। तो शुजाउद्दीन गुज्जर ऑन न्यूज़ टीवी बहावलनगर। रुख करते हैं हवेली कोहोटा का। हवेली कोहोटा आज़ाद कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर हवेली सैयद इशफाक गिलानी की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुमताज़ आबाद मुनव्वर चुगताई का मयानी बस्ती छोई का हंगामी दौरा। शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया और जल्द अज जल्द मुआवजा जात की यकीन दहानी भी करवाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी हुकाम की जानिब से 23 फैमिलीज में राशन बैग भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शोरकोट इंटरचेंज मोटरवे पर मजदा डाला और बस के दरमियान तसादम की इतला, रेस्क्यू टीमें रवाना हो गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरवे पर बस सवारियां उतारने के लिए रुकी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। रेस्क्यू टीमें बर वक्त जाए हादसे पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया। हादसे के नतीजे में मसले का ड्राइवर गुलफाम वल नसीर अहमद उम्र 34 साल मौके पर ही जाँ बहक हो गया और उसका साथ बैठा शख्स गुलाम मुर्तज़ा वल दिलदार उम्र 53 साल जख्मी हुआ। डेड बॉडी और जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया गया। एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। कैंट सब्जी मंडी की हालत जार, मामूली सी बारिश भी कई दिन वबाले जान बनी रहती है। सैकड़ों लोगों का सब्जी मंडी से रोजगार वाबस्ता है, मगर बारिश के दिनों में मंडी में खरीदो फरोख्त बहुत मुश्किल हो जाती है। ये है कैंट एरिया। इसका किसी महकमे ने आज तक कोई नोटिस नहीं लिया, ना कंटोनमेंट बोर्ड कुछ करता है और ना महकमा हाईवेज को तौफीक हुई कि एक नज़र इधर भी देख लें। हमारे असेंबली मेंबर तो लंबी तान कर सोए हुए हैं, उन्हें किसी से भी और किसी कोई मसले से भी कोई गर्ज नहीं। इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। शोरकोट कैंट से मसाइल का अंबार है। यहाँ की आवाम भी बेहिस है, अपने हक के लिए कभी आवाज़ बुलंद नहीं करते और यहाँ की अशरफिया बस ऑफिस में जाकर चापलूसी और खुशामद तक महदूद है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी के खिलाफ DPO ऑफिस के सामने एहतजाज। सूबाई वजीर की एमा पर मेरा मकान गिराया गया। मैंने मुतअद्दिद बार थाने से रजू किया लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। मेरा 50 लाख रुपए का घर गिरा दिया गया। मुजाहरीन के सूबाई वजीर और उसके साथियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। हमारे मकानों को गिराया जा रहा है और कब्जे किए जा रहे हैं। हमें संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं दौलतपुर सफन से। असद अली सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शहरा शाहपुर जहानिया के मुकाम पर हादसा, 2 गाड़ियां टकरा गईं, 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक शाहपुर जहानिया कौमी शहरा बाब जहानिया के मुकाम पर पंजाब से आने वाला ट्रालर ट्राली को बचाते हुए मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रालर से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें मोहम्मद आसिफ वल सिकंदर हयात मियांवाली और तारिक वल रहीम बख्श शामिल हैं।
जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर शाहपुर जहानिया में मुंतकिल कर दिया गया। एक और खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने 4 माह से तनख्वाहों की अदायगी न करने पर हड़ताल कर दी। अस्पताल के बाहर धरना, एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी भी की गई। मुजाहरे की क़यादत मोहम्मद अशरफ ने की। ईदगाह रोड पर मुजाहरीन ने टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया।